नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित पिछले भाग में हमने राष्ट्रपति की विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सैन्य, राजनीतिक, आपातकालीन विभिन्न क्षेत्रों में जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उनके बारे में हमने बहुत ही विस्तृत रूप से समझा है। आज के जो वीडियो है आज की, उसमें हम राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक चीज और लिखी राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल। चूंकि हमारे जो दुर्गादास बसु जी हैं उनका एक कथन है कि थोड़े में जो राज्यपाल है उसकी शक्तियां राष्ट्रपति के समकक्ष हो जाती हैं, सिर्फ आपातकालीन, सैन्य शक्तियां और कूटनीतिक शक्तियों को छोड़कर। अतः इन दोनों की जो अर्थात राष्ट्रपति और राज्यपाल की उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार हैं, उन दोनों का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 361 में उपबंधित किया गया है। तो हम जो उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, वह जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों से संबंधित होंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज देख लेते हैं कि इनकी उन्मुक्तियों और विशेषाधिकार के बारे में उपबंध किसमें है। इन दोनों की जो शक्तियां हैं और विशेषाधिकार हैं, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार हैं, उपबंधित हैं किसमें? अनुच्छेद 361 में उपबंधित हैं। उपबंधित, ठीक है। चलिए शुरू करते वीडियो को। सबसे पहली चीज, जब राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहेंगे, उस समय अपने पदीय कर्तव्य के दौरान जो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वह राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों से संबंधित होगी। अतः सीधे सीधे यहाँ पर लिखना प्रारंभ करते हैं कि पदीय, चलिए यहाँ पूरा ही लिख देते हैं ताकि हमारे मन में कोई संशोधन ना रहे। राष्ट्रपति व राज्यपाल पदीय कर्तव्य के दौरान किए गए कार्यों हेतु किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होंगे। किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, जबकि राष्ट्रपति और राज्यपाल पद पर नियुक्त होंगे, उस समय उन पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही ना तो स्थित होगी और ना ही चालू रखी जा सकती है। दूसरी चीज देख ली हमने। तीसरी चीज क्या है दोनों के संबंध में, राष्ट्रपति व राज्यपाल के संबंध में, कि जब ये अपने पद पर होंगे, पदासीन अवधि में
इन दोनों पर अर्थात राष्ट्रपति व राज्यपाल पर अवधि में न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी या कारावास हेतु आदेशिका जारी नहीं की जा सकती है। जारी नहीं की जा सकती है। तीसरी चीज हमने देख ली। यहाँ पर चौथी चीज क्या है राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में, कि राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा पद के पूर्व या पश्चात किए गए वैयक्तिक कार्यों हेतु न्यायालय द्वारा सिविल कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकती। चलिए इसे हम समझ लेते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल पद पर जो भी व्यक्ति होगा उसके द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल पद के पूर्व या फिर उसके पश्चात किए गए वैयक्तिक रूप से जो कार्य हैं उनके लिए न्यायालय उन कार्यों हेतु न्यायालय सिविल कार्यवाही संस्थित नहीं कर सकता। सिविल कार्यवाही संस्थित नहीं यदि की जाती है, यदि सिविल कार्यवाही की जाती है तब इसकी जानकारी राष्ट्रपति व राज्यपाल को 2 माह पूर्व दी जानी आवश्यक है। यदि इन दोनों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल पर सिविल कार्यवाही संस्थित करने का प्रावधान चल रहा है या ऐसा कोई मामला है तो इसकी जानकारी राष्ट्रपति और राज्यपाल को कितने माह पूर्व 2 माह पूर्व देनी आवश्यक है। चलिए अगला बिंदु है राष्ट्रपति की विवेकीय शक्तियां। तो राष्ट्रपति की जो विवेकीय शक्तियां हैं उनके संबंध में संविधान कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं कहता है, अर्थात प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति को कोई विवेकीय शक्तियां यहाँ पर संविधान में उपबंधित नहीं है, परंतु चूंकि राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख अर्थात प्रथम नागरिक है, इस हेतु राष्ट्रपति को कुछ विवेकीय शक्तियां प्राप्त हैं। चलिए देख लेते हैं वो विवेकीय शक्तियां कौन सी हैं। स्पष्ट जब लोकसभा चुनाव में खंडित जनादेश प्राप्त हो। ठीक है, यहाँ पर एक वाक्य है कि जब
एक उपबंध है कि जब लोकसभा चुनाव में कोई खंडित जनादेश प्राप्त हो, अर्थात ऐसा कोई स्पष्ट वहां पर जनादेश प्राप्त नहीं होता कि कौन सा दल या कौन सा गठबंधन विजयी हुआ है, तो इस समय राष्ट्रपति अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग करके कब खंडित जनादेश की प्राप्ति पर वह उस दल या गठबंधन के नेता को क्या करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। चलिए एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। जब लोकसभा चुनाव होता है, उसके पश्चात किसी दल या गठबंधन को कोई स्पष्ट बहुमत या स्पष्ट जनादेश प्राप्त नहीं होता, तो ऐसा दल जिसे सबसे ज्यादा जो है जनादेश प्राप्त होता है, उस दल या गठबंधन के नेता को क्या करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। अगला बिंदु देख लेते हैं इसमें। अनुच्छेद 74 के तहत, अनुच्छेद 74 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति की सहायता व सलाह हेतु मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, तहत मंत्री परिषद के परामर्श में विवेकीय शक्ति का प्रयोग कर सकता है, कि शक्ति का प्रयोग कर सकता है। प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर, चलिए देख लेते हैं। जब ऐसी कोई आकस्मिक समय आ जाता है कि प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो गई है, तो उस समय जब जो सत्ताधारी दल है, अर्थात जिस दल के प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है वह सत्ताधारी दल हो गया, तो वह दल अपने दल के किसी व्यक्ति को नेता न मानने से इनकार कर दे, है ना। आकस्मिक मृत्यु के समय सत्ताधारी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है, ऐसा हो चुका है जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, उस समय जो है इस प्रावधान का प्रयोग किया गया था। अगला उपबंध है कि जब मंत्री परिषद लोकसभा में विश्वास मत क्या कर दे, खो देता है, तथा त्यागपत्र भी नहीं देता वह मंत्रिपरिषद, त्यागपत्र नहीं देता, तब राष्ट्रपति क्या करता है, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। इसमें वह अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग करता है। तब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। अनुच्छेद 74 के तहत उपबंध था मंत्रिपरिषद के परामर्श में विवेकी शक्ति का प्रयोग, अर्थात जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने हेतु परामर्श देता है, उस समय राष्ट्रपति अपनी विवेकी शक्ति के प्रयोग से लोकसभा भंग या फिर भंग नहीं कर सकता है। इसके आगे अनुच्छेद 111 के तहत विधेयकों पर अनुमति देने
न देने, पुनर्विचार हेतु वापस, या जेबी B2 में क्या करेगा राष्ट्रपति, विवेकीय शक्ति का प्रयोग करेगा। चलिए इसे समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी विधेयक को अधिनियम बनने हेतु राष्ट्रपति की स्वीकृति या अनुमति आवश्यक होती है। इस संबंध में अनुच्छेद 11 के तहत यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देता है, नहीं देता या पुनर्विचार हेतु वापस कर देता है, इसमें वह अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा जब राष्ट्रपति ना तो उस विधेयक पर अनुमति देता है, ना ही उसे संबंधित जो संसद है उसमें पुनर्विचार हेतु वापस करता है, ऐसी समय में राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग करता है। अर्थात जेबी वीटो के प्रयोग में राष्ट्रपति अपनी विवेकीय शक्ति का प्रयोग करता है। तो ये रही राष्ट्रपति की विवेकीय शक्तियां। राष्ट्रपति के संबंध में जो अगला बिंदु है वह है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। तो संसद में संविधान में राष्ट्रपति हेतु वीटो शक्ति का स्पष्ट रूप से कोई उपबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वीटो शक्तियां दी गई हैं, राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है। चलिए समझ लेते हैं वीटो शब्द के बारे में तथा इससे जुड़ी ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में। वीटो एक लैटिन शब्द है ना, लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, सीधा सीधा अर्थ होता है इसका रोकना। ठीक है, वीटो जो है एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है रोकना। इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की यदि हम बात कर लें तो चूंकि हम जानते हैं कि 1833 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत गवर्नर जनरल पद आ गया था। तो जो 1853 के तहत जो आया था चार्टर, उसमें जो भारत का गवर्नर जनरल होता था उसे वीटो शक्तियां प्रदान की गई थी। इसके पश्चात 1935 के अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधान आया कि भारत जो गवर्नर जनरल होगा वह अकारण यानी कि बिना किसी कारण के वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। तो ये रही इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की 1853 के एक्ट में वीटो शक्ति भारत के गवर्नर जनरल के पास थी। आइए देखते हैं कि हमारे राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो शक्तियां हैं। सबसे पहले यहां पर होती है पहली अत्यंतिक वीटो। दूसरी है कौन सी, निलंबनकारी वीटो। और तीसरी है जेबी वीटो। ठीक है, चलिए यहां पर देख लेते हैं कि जो अत्यंतिक वीटो है यह इसका मतलब क्या होता है। अत्यंतिक वीटो से तात्पर्य है यहाँ पर कि जब संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक उसकी अनुमति अर्थात अधिनियम बनने हेतु उसकी राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु उसके समक्ष रखा जाता है और राष्ट्रपति उस पर स्पष्टता अनुमति नहीं देता, यानी सीधे सीधे मना कर देता है कि हम इस पर अनुमति नहीं देंगे, तो वो जो विधेयक है उसका अस्तित्व तो वहीं समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे अत्यंतिक वीटो का अर्थ होता है अनुमति विधेयक पर अनुमति नहीं देना। ये क्या कहला जाती है, अत्यंतिक वीटो कहला जाता है। यह किस संबंध में, गैर सरकारी
विधेयकों के संबंध में, ठीक है, गैर सरकारी विधेयकों के संबंध में। यह मंत्रिमंडल की इच्छाधीन होता है। कैसे होता है मंत्रिमंडल की इच्छाधीन? मान लीजिए एक जो तत्कालीन सरकार है उसके द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया गया और राष्ट्रपति की अनुमति देने के पूर्व ही उस सरकार ने त्याग पत्र दे दिया, तो जब अगली सरकार आएगी तो राष्ट्रपति से सिफारिश करेगी कि आप उस विधेयक पर अनुमति ना दें। तो यहाँ पर सरकार से तात्पर्य है मंत्रिमंडल, अर्थात मंत्रिमंडल की इच्छाधीन क्या होती है? अत्यंतिक वीटो पावर, है ना। तो यह जो अत्यंतिक वीटो है मंत्रिमंडल की इच्छाधीन होगी। अत्यंतिक वीटो का प्रयोग, इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1954 में, ठीक है। किसके द्वारा? तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। किस संबंध में किया था इसका प्रयोग? इसका प्रयोग किया था पेप्सू विनियोग विधेयक, पेप्सू विनियोग विधेयक के संबंध में, ठीक है। ये रहा अत्यंतिक वीटो, जिसका तात्पर्य होता है विधेयक पर अनुमति नहीं देना, विधेयक का अस्तित्व वही समाप्त हो जाता है। संबंधित होते हैं इनसे गैर सरकारी विधेयकों के प्रकार के बारे में हम आने वाली वीडियो में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर केवल इतना जानना जरूरी है कि अत्यंतिक वीटो गैर सरकारी विधेयकों के संबंध में प्रयोग किया जाता है, जो कि मंत्रिमंडल की इच्छाधीन होता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किस संबंध में किया था? पेप्सू विनियोग विधेयक के संबंध में। चलिए अगला देख लेते हैं, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का अर्थ होता है पुनर्विचार हेतु लौटाना। सीधा सीधा इसका मतलब होता है कि कोई यदि विधेयक आता है और राष्ट्रपति उसमें अनुमति ना देते हुए पुनर्विचार हेतु लौटा देता है, अर्थात अनुमति का निलंबन ही निलंबनकारी वीटो कहलाता है। अर्थात हमने आपके द्वारा जो अनुमति आप मांग रहे हैं उस पर अनुमति नहीं देंगे, आप संबंधित विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद को लौटाएं, इसे हम निलंबनकारी वीटो कहते हैं। इसका प्रयोग 3 बार किया जा चुका है। कब कब? 1991 में, जबकि राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे वेंकट रमन साहब, ठीक है। किस संबंध में किया था उन्होंने किया था संसद सदस्यों की वेतन, भत्ते व पेंशन से संबंधित विधेयक के संबंध में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया था। दूसरा कब हुआ था? 1997 में। 1997 में कौन थे राष्ट्रपति? राष्ट्रपति थे KR नारायणन साहब, हमारे भारत देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति। और इसके पश्चात कौन हुए? श्री रामनाथ कोविंद जी, वर्तमान राष्ट्रपति। इन्होंने किस संबंध में किया था? इन्होंने किया था उत्तर प्रदेश व बिहार में राष्ट्रपति शासन
लगाए जाने संबंधी विधेयक के संबंध में इन्होंने किया था। अर्थात 1997 में जब के आर नारायणन साहब थे, उनके पास ऐसा एक विधेयक पहुंचता है जिस पर उत्तर प्रदेश व बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का उपबंध था। इस पर वो निलंबनकारी वीटो अर्थात पुनर्विचार हेतु अनुमति का निलंबन कर पुनर्विचार हेतु वापस संसद में भेज देते हैं। तीसरा कब लगाया गया निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कब हुआ? 2006 में। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। जनता के राष्ट्रपति इन्हें कहा जाता है। इन्होंने इन्होंने जो एक मोबाइल कोर्ट है उसे मानस पुत्र की संज्ञा दी है, ऐसा कुछ फैक्ट है, मैं आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में। चलिए, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किस संबंध में किया था? सांसदों की अयोग्यता निवारण संबंधी अयोग्यता निवारण संशोधन विधेयक पर किया था। चलिए, ये हमने देखा निलंबनकारी वीटो। अब अगला वीटो देख लेते हैं। अगला वीटो है जेबी वीटो। जेबी वीटो से तात्पर्य है यहाँ पर ना तो अनुमति देना विधेयक पर, जब ना तो अनुमति देता है राष्ट्रपति और ना ही पुनर्विचार हेतु लौटाता है। अर्थात जब राष्ट्रपति के समक्ष कोई विधेयक आता है उस पर राष्ट्रपति ना तो अनुमति देते हैं ना ही उसे संसद में पुनर्विचार हेतु वापस करते हैं। इस अवस्था को या इस शक्ति को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति की जेबी वीटो शक्ति। हम सभी जानते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति की जेबी वीटो जो है विवेकीय शक्ति है। इसमें वह विवेकीय शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा कब हुआ था? इसका प्रयोग कब हुआ था? इसका प्रयोग 1986 में। 1986 में राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह साहब थे। उन्होंने किस संबंध में इस विधेयक का प्रयोग किया था? उन्होंने डाक संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी वीटो का प्रयोग किया था। चलिए, ये तो हमने यहाँ पर राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त की। अब वीटो शक्ति से संबंधित एक दो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पर एक सवाल उठ के आता है, क्या राष्ट्रपति धन विधेयक के संबंध में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकता है? नहीं, वह नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आइए देखते हैं। क्योंकि अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अर्थात इसे प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। इस कारण से राष्ट्रपति धन विधेयक के संबंध में वीटो शक्ति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। दूसरा तथ्य,
क्या राष्ट्रपति संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है? संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर। तो यहाँ पर एक तथ्य है कि 1971 में 42वां संविधान संशोधन होता है। क्या कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने हेतु बाध्य है। इस प्रावधान या इस संशोधन के तहत राष्ट्रपति संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर अनुमति देने हेतु बाध्य है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित जानकारी यहीं तक। राष्ट्रपति के अगले अंक में या अगले वीडियो में हम भारत के जो राष्ट्रपति हैं अभी तक 1952 से लेके वर्तमान समय तक जितने भी राष्ट्रपति हैं तथा उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें। धन्यवाद।